राजस्थान के एक सुनसान गांव के किनारे खड़ी शाही हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था वहां रात में दिए खुद जल उठते हैं। हवेली के बाहर रात का समय हवा चल रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं और पेड़ों की टहनियां झूम रही हैं। कैमरा धीरे धीरे हवेली की टूटी खिड़कियों पर जूम करता है। अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज आती है, हा हा हा। दृश्य गांव का चौपाल, शाम का समय, पुराना बरगद का पेड़, आसमान में हल्का अंधेरा और सब लोग एक साथ जमा हुए हैं। अरे भाई, वो खंडहर के पास कल रात किसी के रोने की आवाज आई थी, जैसे कोई औरत बचाओ कह रही हो। तो कहता हूँ वहां मत जाओ, जो गया है लौटा नहीं। हमारे दादा कहते थे उस हवेली में कभी जमींदार की बेटी मरी थी। झूठ नहीं भाई, मैंने अपनी आंखों से एक परछाई देखी और मैं तो वहां की दीवारों से आती बदबू को भी महसूस कर चुका हूं। जब हवा चलती है ना तो दरवाजे अपने आप चूं चूं करते। एक एक करके अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर खाना खाकर सो गए। पूरा गांव गहरी नींद में डूब गया। अचानक आधी रात को रोने की आवाज सुनाई देती है। रामू घबराकर उठ जाता है। वह लैंटर्न उठाता है, उसे जलाता है और धीरे धीरे बाहर की ओर चलता है। आसमान में हल्की धुंध फैली हुई है। चारों तरफ सन्नाटा है, बस वही आवाज गूंज रही है। वाक्य, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रहे हो? का अर्थ है, मैं उस खंडहर की रानी हूँ। मेरी मृत्यु को सदियां बीत गईं, पर आज भी उस महल की दीवारों में मेरी सांसें कैद हैं। कोई रोया नहीं, कोई लौटा नहीं, बस सन्नाटा ही मेरा साथी है।